और इसी चीज़ का इंतज़ार इज़राइल इतने दिनों से कर रहा था। और ईरान ने ना देखा ना समझा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसने तैश में आगे बोलता ना बेवकूफ़ाना हरकत। छोटे-छोटे बच्चे भी जो है ना स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं, कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है। इज़राइल के पास एक तो आयरन डोम है और दूसरा आयरन फिस्ट है। ठीक है, इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, अल जज़ीरा, ठीक है, यूट्यूब्स पे जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, सब ने पूरा एंजॉय किया। नमस्कार, वेलकम टू चौपाल। कल की रात तो बहुत धमाकेदार रही है मिडिल ईस्ट में, और कल जो ईरान ने किया है वो मतलब बहुत ही भारी गलती करती है। कल 2 घंटे का उसने अटैक किया है और उसमें एक तरह से उसने अपने पूरा ईरान जो है थाली में सजा के इज़राइल को थमा दिया है। और इसी चीज़ का इंतज़ार इज़राइल इतने दिनों से कर रहा था, क्योंकि अभी तक जो मिडिल ईस्ट में चल रहा था वो एक तरह की प्रॉक्सी वॉर थी। मतलब एक असली दुश्मन जो है इज़राइल के सामने आ नहीं रहा था। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर छीना-कसी चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे। ईरान कभी सामने नहीं आता था। हिज़्बुल्लाह और हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता के, एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट बता के इन चीज़ों को छुपा दिया जाता था। लेकिन कल जो ईरान ने किया है वो उसके बाद मतलब आप समझ लीजिए अमेरिका और इज़राइल को इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे और एक तरह से उनका जो है ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई है कल। तो कल ईरान ने किया क्या? ईरान ने कल इतनी मतलब अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। ये और केवल किस लिए करी है, मतलब ये रीज़न सोच के मतलब बहुत ही हँसी आती है उसके दिमाग पे, या उनका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है उसके ऊपर बहुत हँसी आती है। जो इतने दिनों से जो पिछले 2-3 महीने से जो एकदम अचानक इज़राइल के जो हमले बढ़े हैं हमास और हिज़्बुल्लाह के ऊपर, उसको लेके ईरानियन रज़ीम के अंदर काफ़ी बेचैनी थी। हिज़्बुल्लाह और ईरानियन जो सपोर्टर्स हैं, ईरानियन जनता है, ठीक है, वो एक तरह से ईरानियन अथॉरिटीज़ से जवाब माँग रही थी कि इतना कुछ हो गया है, पेजर अटैक हो गया है, इंटरकॉम के अटैक हो गए हैं और इतने बड़े-बड़े हमारे लीडर्स को इनको मार दिया गया है। तो इसको लेके ईरानियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब इसका जवाब हम कब देंगे? मतलब एक के बाद एक इज़राइल अटैक करे जा रहा था हिज़्बुल्लाह के ऊपर, हमास को तो ख़त्म ही कर दिया, अब हिज़्बुल्लाह भी लगभग ख़त्म है। तो अब मतलब कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और ईरान ने ना देखा ना समझा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसने तैश में आगे बोलता ना बेवकूफ़ाना हरकत जिसे कहते हैं, वो बेवकूफ़ाना हरकत करते हुए ये हमला बोल दिया। और ये हमला हुआ क्या, मतलब मतलब हँसी आती है देख के कि मतलब थोड़ा तो मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी जो है ना स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं। जब बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो वही कि हम हमला कैसे करेंगे या अपना बदला कैसे लेंगे, उसमें भी थोड़ी-सी अकल लगाते हैं। लेकिन इतना बड़े मतलब ईरान अपने आप को इतना बड़ा देश समझता है, अपने आप को लीडर समझता है पूरे मिडिल ईस्ट का। उससे इतनी बड़ी गलती मतलब कैसे हुई, मतलब समझ नहीं आता। मतलब कल उन्होंने करीब 2 ढाई घंटे पूरा उनका हमला चला, जिसमें उन्होंने टोटल जो व्हाइट हाउस की तरफ से खबर आ रही है, टोटल 200 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने दागे इज़राइल के ऊपर। अब इज़राइल का आपको पता है, इज़राइल के पास एक तो आयरन डोम है और दूसरा आयरन फिस्ट है। ठीक है, तो अभी तो उन्होंने अपने डिफेंस में आयरन डोम से एक मतलब 90 टू 95% सारे रॉकेट्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया हवा में। जो यूएस गवर्नमेंट की भी सेना है उसी मिडिल ईस्ट में जो तैनात है, उन्होंने भी, बाइडेन ने भी डायरेक्ट उनको ऑर्डर दे दिया था कि इसमें हमें डिफेंड करना है इज़राइल को। ठीक है, तो वो मतलब ये कि 90 टू 95% जो रॉकेट्स थे, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, वो सारी न्यूट्रलाइज़ कर दी गई।
इक्का दुक्का जो गिरी वो ऐसी जगहों पे गिरी है जिससे कोई जान माल की अभी तक नुकसान की कोई खबर आई नहीं है। जो पूरा एक इस पूरे खर्चे में जो इन्होंने पूरा खर्चा किया ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो खर्चा किया, उस खर्चे में जो केवल एक नुकसान जो हुआ है, एक जो डेथ हुई है इजराइल के अंदर, वो जो आरे की जो टुकड़े जब आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया गया तो जो उनके टुकड़े गिरे, तो उनमें से जो स्पार्कल से जो गिरे ऊपर से, तो वो किसी एक जेरूसलम में किसी एक बंदे के ऊपर गिरे और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसका भी जब बाद में पता चला तो वो एक फिलिस्तीनी निकला। तो घूम फिर के जो इन्होंने कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना, वो वाली इनकी हालत इस समय हो गई है। अब ईरान को ही पता है कि अब रिटेलिएशन आएगा इजराइल की तरफ से। तो अभी तक जो था वो आयरन डोम ने काम किया है, अब आयरन फिस्ट काम करेगा। अब इजराइल का आयरन फिस्ट काम करेगा और अब ईरान के साथ क्या होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे के 2-3 हफ्ते। अब ईरान ने ये किया क्यों? जैसे मैं कह रहा था कि जो हिजबुल्ला और हमास और जो उनकी बाकी जनता है वो जवाब मांग रही थी ईरान अथॉरिटीज से कि आप कुछ जवाब दो। तो केवल एक फेस सेविंग के लिए, केवल एक ये दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को एक ऑप्टिक्स देने के लिए इन्होंने ये अटैक कर दिया कि हम चुपचाप नहीं बैठे हैं, हम अपने लीडर्स का बदला लेना जानते हैं। और इतना जो कहता है ना कि इल प्लान्ड जो ये पूरा अटैक इन्होंने किया, तो उसके बाद इन्होंने फेस सेविंग तो कर ली, क्योंकि जैसी जनता है वैसी इनकी सरकार है, वैसी इनकी अथॉरिटी है। तो जैसे कल काफ़ी वीडियोस आए जिसमें इस अटैक के बाद फ़लस्तीन में काफ़ी दिवाली मनाई गई है, मतलब काफ़ी खुशियाँ मनाई गई है, ईरानियन जनता काफ़ी खुशियाँ मना रही थी। अब देखना थोड़े दिनों में पाकिस्तान से भी कुछ वीडियोस आ जाएंगे जहाँ पे वो लोग दिवाली मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता खुश किस चीज़ पे हो रहे हैं, मतलब क्या, मतलब 200 मिसाइल आपने बर्बाद कर दी, ऐसे ही बर्बाद करनी थी यार, दिवाली पे फोड़ देते। तो मतलब ये ठीक है, मतलब बस ये कि सही बता रहा हूँ, मतलब कल हुआ क्या है, आउटकम क्या है टोटल सारे इस पूरे घटनाक्रम का। आउटकम ये है कि पूरी दुनिया को एक बढ़िया फायरवर्क्स देखने को मिला है, ठीक है, पूरी दुनिया को एक बढ़िया जो है ना लाइट शो देखने को मिला है, जो कल उन्होंने जो पूरा आसमान जगमगा दिया गया है, ठीक है, वो बस देखने को मिला है। उससे ज़्यादा मतलब एक एंटरटेनमेंट हुआ है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया इसमें सबसे ज़्यादा कमा रहा है इस समय मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। पूरी मीडिया में कल पूरा दिन मैं कल पूरी रात को मैं ये सब देख रहा था, तो पूरी इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, अल जज़ीरा, ठीक है, यूट्यूब पे जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, सब ने पूरा एंजॉय किया है पूरे इवेंट को। और मतलब इजराइल का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। अब तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है, ठीक है, तो अब इसका खामियाजा तो आपको ईरान को भुगतना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी, कल न्यूज़ मीडिया में आ रहा था कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान ने, अब तो पूरा वर्ल्ड वॉर ही छिड़ जाएगा, खुली लड़ाई हो जाएगी। सर मुझे नहीं लगता है खुली लड़ाई होगी, क्योंकि ईरान को ही पता है उसने क्यों किया है, उसने कि ऑप्टिक्स के तहत ये किया है और नुकसान इजराइल का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो जिस पेस पे इजराइल चल रहा था उसी पेस पे इजराइल चलता रहेगा। हाँ, हालांकि इसका एक रिटेलिएशन तो इजराइल देगा। और आज सुबह की जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स को वहाँ पे गिराया भी है अभी, लेकिन लेबनान के अंदर, तो वो रिटेलिएशन आएगा थोड़े दिनों में। लेकिन ऐसा कुछ ड्रास्टिक नहीं होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है और पूरा जंग हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ईरान को ही पता है, ईरान के पास कोई उतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल से लड़ सके, और इजराइल अपने हिसाब से काम करता रहेगा। और देखना बैक ऑफ द स्टेज कुछ चीज़ें संभाल ली जाएंगी, कुछ चीज़ें एक्सकलेट की होंगी तो उनको थोड़ा सा डी एक्सलेट कर लिया जाएगा, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अब घूम फिर के चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो ये है कि मतलब इसमें जो दिख रहा है ना पूरा कि ये क्या हुआ है, ये सब के ऊपर जो मास्टरमाइंड जो नजर आता है वो आता है अमेरिका का। जो काम अमेरिका ने यूरोप में किया है यूक्रेन और रशिया को लेके, वही चीज़, वही स्ट्रेटजी अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगा रहा है। अब लेकिन यूक्रेन तो है नहीं, ठीक है, यूक्रेन जितना कमज़ोर तो इजराइल है नहीं, तो इजराइल के थ्रू अब क्या होता है कि इजराइल को बस अमेरिका रोकता रहता है।
यूक्रेन को उकसाता रहता है कि यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा हमला करे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे नुकसान पहुँचाए रशियन मिलिट्री का या रशियन रजीम का। लेकिन यहाँ पे उसको रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है इज़राइल को, उन्हें पता है इज़राइल कुछ भी कर जाएगा। तो अब वो, लेकिन इसके ऊपर वो सारा जो फ़ायदा अमेरिका उठाने की कोशिश करता है वो है ऑयल पे कंट्रोल। अब क्या है, अब जैसे ईरान ने कल, अगर आपने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग सुनी हो तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि अब जो है सैंक्शंस लगाए जाएंगे ईरान के पास। अभी तक जो सैंक्शंस थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन अब इस हमले के बाद, आफ्टर दिस अटैक, अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, बड़े कड़े जो है सैंक्शंस अब ईरान के ऊपर लगेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो हैं ही, और बाकी और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। हो सकता है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी, जो अभी तक तो वो कह रहे हैं कि वो सोशल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, बिजली वगैरह बनाने के लिए कर रहे हैं, उनके ऊपर शायद कुछ पाबंदियां लगाई जाएं। तो इस चीज़ को लेके जो है अमेरिका प्रॉपरली पूरी अपनी प्लानिंग कर रहा है, और अमेरिका की ही एक तरह से कल कहें तो जीत हुई है। क्योंकि देखो, फ्रंट एंड पे तो इजराइल है, ठीक है, जो भी नुकसान हो रहा है, कल के अटैक में भी नुकसान तो हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखो आयरन डोम भी जब मिसाइल चलाता है, मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो पैसा खर्च होता है। तो जो पैसा खर्च हुआ है वो इजराइल का हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत हेल्प अमेरिका ने की है, वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू दी एफर्ट्स ऑफ इजराइल। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत मतलब अमेरिका का खेल है जो ये गेम करा रहा है। और मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये खेल जो है ना, इस खेल में जो पारंगत है वो डेमोक्रेट्स हैं। आपने भी देखा होगा जब रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो मिडिल ईस्ट के अंदर शांति थी, ठीक है। इजराइल और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में एक समझौता हो गया था, एक पीस ट्रीटी हो गई थी। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेट्स आए, ठीक है, ये हंगामा शुरू हो गया। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए डेमोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर के एंटरटेनमेंट का फैक्टर बना के रखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मीडिया के लिए, मतलब दो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होता है डेमोक्रेट्स से। मुझे मतलब लगता है, पता नहीं क्या इनके लिंक है या इनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं डेमोक्रेट्स के। एक तो आपके जो वॉर इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे डेमोक्रेट्स आएंगे तो अमेरिका की वॉर इंडस्ट्रीज फलनी फुलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी मीडिया को पूरे मसालेदार खबरें मिलेंगी। मतलब बहुत से चैनल तो आप अगर देखोगे तो केवल वॉर न्यूज़ पे ही चल रहे हैं। अगर वॉर्स ख़त्म हो जाए ना दुनिया के अंदर, तो ये चैनल ख़त्म हो जाए, इनके पास उसके अलावा दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो मतलब ये दो इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी तरह फल फूल रही है डेमोक्रेट्स के अंदर। तो अब देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होना है। अच्छा, एक और चीज़, कल जो है ना, केवल यही हमला नहीं हुआ, कल दो हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर। एक हमला तो जो बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, दूसरा हमला जो है एक तरह से हमारा जो मुंबई अटैक हुआ था उस तरह का हमला भी इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर हुआ है। दो अननोन गनमैन, ठीक है, ऑब्वियसली बैक्ड बाय ईरान, वो एंटर करें जेरूसलम के अंदर और उन्हें अंधाधुंध फायरिंग करी है। और जो न्यूज़ आ रही है अभी इजराइल से, उसमें करीब 8 से 10 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। तो ये हमला फिर भी थोड़ा सा मतलब ना नुकसान पहुँचाया है। और इसका, और ऑब्वियसली उन दोनों जो गनमैन थे उनको न्यूट्रलाइज और आईडीएफ ने कर ही दिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें, ये छुटपुट घटना, ये छुटपुट जो अटैक ईरान कर रहा है ना, ये इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सही बताऊँ तो। ये एक तरह का मुझे लगता है गेम खेला जा रहा है। क्योंकि कोई भी एक सेन दिमाग का आदमी, जिसका समझदार दिमाग का आदमी, किसी अपने एक स्टेट का जो लीडर है, वो इस तरह की गलती मतलब बिना सोचे समझे कुछ काम कर देना ना, जिनको पता है कि आउटकम आपका फाइनली नुकसान ही होना है। क्योंकि अब ईरान के साथ क्या होगा उसको पता है। मिलिट्रीली आयरन फिस्ट से अच्छी तरह से मतलब उसका जवाब इजराइल देगा, और इकोनॉमिकली अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाएगा। मतलब दोनों तरफ से अब गिरने वाला है बुरी तरह से। और हो सकता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो भी धीरे धीरे उनको अपना हाथ पीछे खींचना शुरू करेगी। जब उसे हारता देखेंगे तो अपने आप ये धीरे धीरे इसको अपना साथ छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यूएई और अरब वर्ल्ड ने तो इनका साथ पहले ही छोड़ रखा है। अब ये धीरे धीरे आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर देखो, जब एक बार ये मैटर खत्म हो जाएगा, तो अगर डेमोक्रेट्स की सरकार अभी दोबारा आ गई, नवंबर में इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेट्स की सरकार दोबारा आ गई, तो देखो कुछ ना कुछ एक नया मसला फिर शुरू करेंगे। और इस बार जो
खतरा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, क्योंकि देखो यूरोप में इन्होंने खेल खेल दिया है, मिडिल ईस्ट में खेल खेल दिया है, अब जो नेक्स्ट मेजर जो जियोपॉलिटिक्स का एरिया रह रहा है वो अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट रह रहा है, ठीक है। और इसमें इंडिया को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का काम इन्होंने अमेरिका ने बांग्लादेश में किया है वो एक तरह से समझ लीजिए आप उन्होंने बीज बो दिया है, ठीक है। एक मतलब हमेशा ये एक तरह का ऐसा पावर इम्बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अमेरिका के, वो ऐसी जगह लोगों को लड़ाते हैं जिनका कोई मतलब जो कोई पावर की कोई वो है ही नहीं, मतलब पावर इम्बैलेंस उनके अंदर बीच में होगा। दो ऐसी पार्टीज होंगी जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और एक वीक होगी, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है ना, आप मिलिटरीली भी खेलते हो कि एक पावरफुल है एक वीक कैंडिडेट है, अब वीक कैंडिडेट को आप सिंपैथी दोगे मीडिया की थ्रू। देखो सिंपल सी बात, देखो आप देखो आप तीनों केसेस में देखो, तीनों केसेस में अमेरिका किस तरह से खेल रहा है। अमेरिका अपनी दोनों इंडस्ट्री को फीड कर रहा है इसके थ्रू। एक पावरफुल कंट्री को लड़ा दिया है आपने एक वीक कंट्री के साथ, जैसे यहाँ पे रशिया और यूक्रेन। अब क्या हुआ, यहाँ पे मीडिया को इसको पीछे छोड़ दिया कि वो सिंपैथी गेन करे, एक सिंपैथी का प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू करे, एक सिंपैथी गेम जो ना सिंपैथी गेन के लिए गेम प्लान करे, दुनिया में यूक्रेन के लिए सिंपैथी उन्होंने गेन करी, तो एक मीडिया को उसको वहाँ छोड़ दिया। दूसरा, अब क्योंकि आपको वॉर इंडस्ट्री भी चलानी है, क्योंकि अब एक वीक कैंडिडेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ लड़ रहा है, तो कि आपकी जो ना एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप वीक कैंडिडेट की मदद करो, और जिसमें पूरा वर्ल्ड आपको रोक भी नहीं सकता। तो यही काम यूक्रेन के साथ अब अमेरिका कर रहा था कि उसको हथियारों सप्लाई करता जा रहा था, ठीक है, और अपनी वॉर इंडस्ट्री को ग्रो करा रहा था। तो उसने अपनी वॉर इंडस्ट्री को फीड करा और अपनी मीडिया इंडस्ट्री को फीड करा। यही काम उन्होंने हम यहाँ पे किया है इजराइल और फिलिस्तीन या गाजा को लेके। अब यही काम ये इस साइड करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसके बीज इन्होंने बोने शुरू कर दिए। बांग्लादेश जो एक ऑब्वियसली एक बहुत ही छोटा कंट्री है इंडिया के मुकाबले और एक वीक कंट्री भी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऐसे बीज बो दिए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे उन्होंने प्लांट कर दिया है जो आपको उंगली करेंगे, ठीक है, जो आपको उंगली करेंगे और इंडिया को परेशान करेंगे। और इधर क्योंकि इंडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग, इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बांग्लादेश के मुकाबले, तो अब ये क्या करेंगे, बांग्लादेश को फीड करना शुरू करेंगे। बांग्लादेश के फेवर में न्यूज़ आएंगी, ठीक है, कि छोटा देश है। अगर बाई चांस अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ अगर तरह रसाकसी हो गई, तो उस केस में देखना ये वही प्रोपेगेंडा का वॉर शुरू करेंगे और ये खेल खेलेंगे। मतलब इनका घूम फिर के जो सारा मकसद है वो है अपनी दो इंडस्ट्री को ग्रो कराते रहना, वॉर इंडस्ट्री और अपनी मीडिया इंडस्ट्री। तो देखते हैं आगे और क्या होता है इस मिडिल ईस्ट के किस्से में, क्योंकि आगे के कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम आपके सामने लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।